नमस्कार, प्रणाम, जय मिथिला जय मैथिली। हम ऋतिक झा आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एटीएम न्यूज़ चैनल पर। आप लोगों को बता दें कि आज हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत तिरहुता गांव में है। आपको बता दें यहाँ पर एमपीएस विद्या मंदिर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करवाया जाता है शिक्षकों के द्वारा, और बहुत ही कम शुल्क में, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाता है ताकि उनके जीवन, उनका जो आगे का जो सोच रहता है, सपना रहता है, वो सफल हो जाए। और यहाँ की जो मेन विशेषताएँ हैं वो है जो बच्चे ऐसे हैं, गरीब हैं, अनाथ हैं, या फिर जो ऐसे बच्चे जो मतलब पढ़ाई में उनका मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे बच्चों को स्कूल के माध्यम से, यहाँ के जो संस्थापक हैं उनके माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। और जितने भी बुक होते हैं, जो भी एक्सपेंस होते हैं, स्कूल के माध्यम से दिया जाता है उनको। ये कहीं ना कहीं ये स्कूल के लिए और हम मधुबनी वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ हैं, वो अपने सपने सिर्फ देखते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये स्कूल बहुत ही उनका रीढ़ का काम करते हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बुक हो, पेन हो, या जो कुछ भी हो, अवेलेबल करवाया जाता है। और महीनों में, हर एक महीने या फिर साल बोल सकते हैं, 6 महीने पे टेस्ट करवाया जाता है। विभिन्न तरह का ये स्कूल में प्रतियोगिता करवाया जाता है ताकि बच्चों का मार्गदर्शन अच्छे से हो पाए और उनका जो सोच है, सोचन शक्ति ज़्यादा बढ़ सके, ताकि शिक्षकों को भी, पेरेंट्स को भी पता चले वो टेस्ट के माध्यम से जो हमारा बच्चा कितना पढ़े हैं, कितना पानी में है। आइए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं और टीचर्स भी मौजूद हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं। हम सबसे सब कुछ जानकारी लेते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आइए, हमारे साथ एमपीएस विद्या मंदिर के शिक्षक मौजूद हैं, इनसे विशेष बातचीत करते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। सबसे पहले सर अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राम नरेश दास हुआ। मैं मैथ से एमएससी किया हूँ। मेरा घर डलोखर हुआ और मैं इस विद्यालय में लगभग 8 वर्ष से शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम। सर, बच्चों को पढ़ाना एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बच्चों को समझाना। वो ना बहुत नादान होते हैं, जो समझने में भी बहुत नादानी दिखाते हैं। आप उस बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? हम लोग बच्चे को जो नहीं लिख पाता है, सबसे नर्सरी वाला जो बच्चा रहता है, उसको नहीं पेंसिल भी पकड़ने का उसको सही से ज्ञान नहीं रहता है, तो उन बच्चों को हम लोग सबसे पहले पेंसिल कैसे पकड़ा जाएगा वो हम सिखाते हैं। उसके बाद कॉपी पर शुरू का जो होता है पहले हुआ, ए प्रैक्टिस करवाते हैं 5 पन्ना 10 पन्ना में। जब हो जाता है, उसके बाद आगे का लेटर का प्रयोग हम लोग सिखाते हैं, उसको हाथ पकड़ करके सिखाते हैं। जब तक वो सीख नहीं लेता है, तब तक आगे हम उसको नहीं बढ़ाते हैं। ये जो इस स्कूल की खासियत है मैम, जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जिनके माता पिता नहीं रहते हैं, अनाथ बोल सकते हैं उनको, वैसे बच्चों को ये स्कूल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस बच्चों के लिए अलग से टाइम देते हैं, अलग से क्लास किया जाता है। जो कमज़ोर बच्चा रहता है उसको अलग से वर्क दे करके उसको सिखाते हैं, पढ़ाई का काम करवाते हैं, उसको फ्री कॉस्ट पैसा नहीं लगता है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्कूल के लिए और आगे पढ़ाई के लिए? जो बच्चे पढ़ाई घर पे ही करते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, पैसे के लेकर परेशानी या कुछ और परेशानी की वजह से, उस बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उस बच्चे को हम कहेंगे, गार्जियन से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को जो नहीं पढ़ पाते हैं, घर पर पढ़ा पाते हैं, उसको इस विद्यालय में भेजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई किया जाएगा, हम लोग अच्छी तरह से उन लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप देख सकते हैं जो सर के माध्यम से भी सारा कुछ आपको सुनने को मिला। आइए, हम बच्चों से भी जानकारी लेते हैं, राय लेते हैं, जो कैसा पढ़ाई होता है और किस तरह का पढ़ाई होता है, और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आइए, हमारे साथ एमपीएस विद्या मंदिर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं। क्या नाम हो गया बाबू? अमित कुमार। किस क्लास में पढ़ाई करते हो? 7। यहाँ पर पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा। शिक्षकों के द्वारा पूरा समझाया जाता है? जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जो सवाल नहीं बन पाता है, वो शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है, आप लोगों को वो सॉल्व किया जाता है? हाँ। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। आइए, और भी बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं। क्या नाम हो गया बाबू? शालिनी कुमारी। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 3। यहाँ पर कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। सर मारते भी हैं? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। देख सकते हैं जो बच्चों के जो बाइट लिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं जो चैनल के माध्यम से, जो कितना अच्छा बोल रहे हैं, जो मारा भी नहीं जाता है, पढ़ाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। चलिए, अब डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आइए, हमारे साथ एमपीएस विद्या मंदिर के डायरेक्टर जी मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आप लोगों के बीच साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह हुआ और इस स्कूल को संचालन अभी मैं कर रहा हूं, और हम युवा हिंद ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, एक एनजीओ भी चलाते हैं हम। और ये स्कूल जो है आपको 2014 से स्टार्ट है, 15 में रजिस्टर्ड हुआ था। जी, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे बच्चों को जो घर पे पढ़ाई करते हैं, किसी कारणवश वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जैसे वो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं,
वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो कहीं स्कूल नहीं जा पाते हैं, कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी बच्चे असमर्थ हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में, और बच्चा होनहार है, तो ऐसे बच्चों को मैं फ्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पे दूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। कोई बच्चे अगर जिनके माता या पिता नहीं हैं, उनको तो ऑलरेडी हमारे स्कूल में फ्री है ही, हम लोग एक भी रुपया उनसे नहीं लेते हैं। जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं और उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो उसका सारी जिम्मेदारी हमारी एनजीओ के माध्यम से हम अपने स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाएंगे भी, और बाकी जिम्मेदारी भी हम लोग उठाएंगे। अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं और कितने प्रेजेंट रहते हैं और कितने शिक्षक हैं आपके स्कूल में? बच्चे तो अभी 200 के आसपास हैं हमारे यहाँ, और शिक्षक करीब करीब 6 हैं, और एक हेड मास्टर हो गए, एक हम हो गए, एक जो है सो आपको आदेश पालक हो गए। ये जो आपका एमपीएस विद्या मंदिर है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से? बिहार सरकार के माध्यम से रजिस्टर्ड है ये विद्यालय, और टीसी वगैरह भी मान्य है, और बहुत जल्दी बाकी सारे जो सरकारी सुविधाएं हैं हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। अभी तत्काल में इस स्कूल में क्या सब सुविधाएं हैं विद्यार्थियों के लिए? जैसे बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ मनोरंजन भी करना चाहते हैं, तो उस बच्चों के लिए क्या सब यहाँ पर सुविधाएं हैं? छोटे बच्चों के लिए जो मनोरंजन का जो है सो मान लीजिए खेलने कूदने का छोटा छोटा आइटम जो होता है वो सारी उपलब्ध हैं। शौचालय की व्यवस्था है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, साफ सफाई का पूरा प्रबंध किया जाता है, और बहुत अच्छा माहौल रहता है। और ग्रामीण के हिसाब से आप देखेंगे तो इस इलाके में सबसे बेहतरीन व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं, बहुत कम फी में। जी जी। जैसे बहुत सारे बच्चों का कुछ ना कुछ कंप्लेन रहते हैं टीचर से, अगर वो गार्जियन पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आते हैं तो उस पर आपका क्या सुझाव रहता है और उस पर एक्शन लेते हैं? देखिए, हमारा सबसे पहले तो सप्ताह में एक दिन जो मंगलवार होता है टीचर पेरेंट्स मीटिंग होता है, जिसमें गार्जियन अपनी समस्याओं को हमको बताते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो समस्या जैसे सोल्व होने लायक रहता है उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक्शन लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें कि जो ये स्कूल है उसमें ना बहुत ही अच्छा काम किया जाता है। जो डायरेक्टर साहब भी बताए, हमने भी आपको बताया था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और कारणवश, उन ऐसे बच्चों को इस स्कूल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया भी जाता है, और जो भी बुक होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, जो स्कूल के माध्यम से प्रदान भी किया जाता है। आइए हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल के जो आस पड़ोस की जनता है उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और रिव्यू लेते हैं जो इस स्कूल के बारे में, जो क्या सच्चाई है या फिर क्या है। क्या नाम हो गया? आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभय कुमार सिंह है, मेरा घर कुसमार है। मैं इस स्कूल में बहुत दिनों से जो है सो 2 साल से लगभग आ रहा हूँ। यहाँ पे पठन पाठन का कार्यक्रम जो है सो बहुत अच्छा से हो रहा है, बच्चे लोग भी अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। और यहाँ जो है सो जहाँ हमारे आसपास में जो भी गांव है उस गांव के बच्चे लोग आते भी हैं, और जिस बच्चे को मैंने रिव्यू किया है वो बच्चे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा से पढ़ाई होता है इस एमपीएस विद्या मंदिर तिरहुता में। क्या ये बात सही है, जो ऐसे बच्चे अनाथ बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं तो उनको पैसे नहीं लिया जाता, उनको सारा कुछ बुक एक्सपेंस का पैसा स्कूल के माध्यम से दिया जाता है? जी जी जी, पूरा सही है कि सर के जो है जिस गार्जियन जो मतलब जो विद्यार्थी को जो मतलब पेरेंट्स नहीं है, जैसे मतलब माता पिता नहीं है, ठीक है, तो वो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर पढ़ते भी हैं। कुछ बच्चे हैं 2-4 करके यहाँ पर पढ़ते भी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो पब्लिक है वो उनसे भी रिव्यू लिए, वो उन्होंने भी अपना बाइट साझा करे, और हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे भी कुछ ले लेते हैं रिव्यू और आप लोगों के भी साझा करते हैं। आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ सर। कहाँ से हैं? तिरहुता से ही हूँ मैं। इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्कूल कब से चल रहा है और इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाती है? सर, इस स्कूल का जो टीचर सब है बहुत अच्छा सब पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत एक्टिव है, ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। बच्चे लोग आने जाने का भी सुविधा है पूरी तरह से, और क्या नाम है, पढ़ाई बहुत बढ़िया होती है इसमें। और ये भी बात सही है कि जिन बच्चों का माँ नहीं है या बाप नहीं है उनका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें बच्चे को पढ़ाई होती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व की बात है जो इस स्कूल के माध्यम से वैसे बच्चे जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसको फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत से कुछ और माता पिता न रहने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है स्कूल के माध्यम। बहुत बढ़िया बात है ये। बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पर 1-2 महीने का फीस नहीं दीजिएगा तो बच्चे को बाहर कर देते हैं, लेकिन इनमें ऐसा भी नहीं है। बहुत से गार्जियन 6-6 महीने फीस नहीं दे पा रहे हैं, कोई 3 महीना नहीं दे रहा है, कोई 2 महीने नहीं दे रहा है, लेकिन किसी को निकाला नहीं जाता है, सबको पढ़ाया जाता है यहाँ पे। धन्यवाद आपको बता दें कि ये प्राइवेट संस्था होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल से बेहतर काम करते हैं, सरकारी संस्था से भी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं सारा कुछ सुविधाएं व्यवस्थाएं। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते किसी कारणवश, वो इस स्कूल में एडमिशन ले, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा इस स्कूल के माध्यम से, और आपका जो सपना है, आपका जो जीवन है उसको बेहतर बनाया जाएगा। आप ऐसे ही अपडेट पाने के लिए देखते रहे ATM न्यूज़। मेरे धन्यवाद।